हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू हमारी आ गई है बजाज हाउस में, और जिसकी वजह से अब अनिका के उड़े हुए हैं। सरू से नहीं समझ आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो वहीं हमारी सरू एक और चलती है नई चाल और पहुंच गई है अपने बैगों को लेके और अनिका के रूम में। और अनिका से बोलती है कि अनिका बहन तू अकेली क्यों रहेगी, अब तो मैं भी तेरे साथ रहूँगी ना। तभी अनिका बोलती है कि मतलब तुम्हारी सरू हिम्मत भी कैसे हो सकती है, और मैं तेरे साथ अपना रूम शेयर करूँगी, ऐसा तो तूने सोच भी कैसे लिया। तभी सरू बोलती है कि अगर तुझे इस रूम में रहना है तो रह, वरना तू कहीं भी जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अनिका मान तो गई है उसके कमरे में रहने के लिए, पर वो अपनी आदत से लाचार है गाइस। तो वहाँ इतनी जल्दी से वो कैसे सुधरने वाली है। तो वहीं जब रात होती है तो रात को फिर से अनिका चलती है एक और नई चाल, और जब सरू सो गई है तो वो तकिए से उसका मतलब मुंह को दाबती है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि अब ज़रूर तेरा खेल ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, और तू नहीं रहेगी, अब तूने मुझे बहुत परेशान कर लिया। तो जब ये कर रही होती है अनिका, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सरू जो है वो एक साइड में खड़ी हुई मोबाइल से वीडियो बना रही होती है, और जिसमें वो बना लेती है वीडियो जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अनिका जान से मारने की कोशिश कर रही है सरू को। तो वो जब बोलती है, सरू बोलती है अनिका को, क्या हुआ अनिका, ये मरी नहीं क्या सरू। तो जब इतना बोलती है सरू तो एकदम अनिका के होश उड़ जाते हैं, और उसे लगता है कि वो तो उसे मार रही थी, पर ये सरू यहाँ पे कैसे। तो तभी बोलती है अनिका, अनिका को बोलती है सरू कि ध्यान से देख अनिका, वो मैं नहीं बल्कि पिलो है, तो पिलो को ही मार रही है, एक तकिए से दूसरे तकिए को मार ना दियो। तो इतना कहने पर सरू हंसने लगते हैं। फिर अनिका बोलती है कि सरू तू कितनी तेज़ है, और देख मैं तेरे को साथ क्या करती हूँ, तो आज तो बच गई, पर आगे देखिए तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी सरू बोलती है कि अगर तुझे इस कमरे में सही से रहना है तो रह, वरना तू अब जा, और यहाँ नहीं, तू अब जाएगी आउट हाउस में अरे सोने के लिए। तभी अनिका मना करते हैं कि मैं अपने रूम से कहीं नहीं जाऊँगी, जाएगी तो तू जाएगी सरू, मैं नहीं। तो सरू बोलते हैं कि ठीक है तू ऐसे नहीं मानेगी ना, ठीक है मैं अभी तेरी वाली वीडियो ना सबको दिखा देती हूँ, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तू मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। तभी उसके ब्लैकमेल करने पे अनिका ब्लैकमेल हो जाती है, और वो चली जाती है आउट हाउस में अपने तकिए को लेके। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर गणपति की पूजा होने वाली है। तो वहीं जो अनिका के पापा हैं वो कह देते हैं कि आज हमारे बिजनेस से मैन आने वाले हैं यहाँ पे डील करने के लिए, और उनकी जो ख्वाहिश है वो ये ख्वाहिश है कि वो मेरी दोनों बेटियों को एक साथ पूजा करते हुए देखना चाहते हैं। और तभी जब ये वाली बात बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को सरू तुम पे तो यकीन है, पर अनिका पे कोई यकीन नहीं है, और अनिका और वो भी पूजा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो तभी सरू बोल देते हैं कि चंद्रकांत सर आप चिंता मत करिए, आज की शाम की पूजा में आपको मैं और अनिका दोनों ही पूजा करते हुए दिखाई देंगे। तभी अब चंद्रकांत ने बोल दिया कि ठीक है सरू, जैसा तुम्हारा मन करे तुम करो। तो वहीं हमारी सरू अब दोबारा से नई चाल चल रही है, अनिका से बोलती है कि अनिका चल आज की शाम की पूजा में चल, और तुझे पता है ना कि बाबा साहब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बिजनेस डील इसी पूजा से जुड़ी हुई है, तो तुझे चलना ही होगा आज की पूजा में। तो तभी अनिका मना कर देती है कि नहीं मैं कोई पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो इतना कहने के बाद जो है दूसरी तरफ एक अनिका को कॉल आती है कि जो आपने मतलब चेक के लिए अप्लाई किया था वो आपका बाउंस हो गया 10 लाख का चेक। तभी वो बोलती है कि आखिर हिम्मत कैसे हुई और ऐसे कैसे हो गया। तभी अनिका सरू बोलती है कि तुझे अनिका पता नहीं है कि इस बजाज हाउस की अब नई मालकिन मैं हूँ, तो जब तक मैं कुछ साइन नहीं करूँगी तब तक तेरे जो 10 लाख का चेक है ना वो अप्लाई नहीं होगा। तो अब तू सोच ले, तू आसानी से तरीके से नीचे चलेगी पूजा करने के लिए या फिर नहीं। अगर नहीं चलना है तो जा, अब मैं तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगी यहाँ से। तभी अब अनिका बोल रही है कि ठीक है तेरे को जो करना है तो कर ले। और ये नई नई खबर आएगी कि एक बजाज हाउस की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को करा पैसे पैसे के लिए माता है। तो अब इससे तू देख ले कि अब जो पापा की ये जो डील थी वो रह जाएगी, और जब उनकी बेटी का नाम ऐसा आएगा सामने तो तू देख ले कि उनकी तारीफ होगी या बदनामी। अब सरू तेरे हाथ में है इस घर की, जब तक तू देख ले अब तुझे क्या करना है। तो वहीं दूसरी तरफ नहीं समझ आ रहा है सबको कि आखिर क्यों हो रही है वो लेट पूजा के लिए, और जहाँ सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं और चंद्रकांत से पूछ रहे होते हैं कि चंद्रकांत आपकी बेटी कहाँ है, अब वो आई नहीं। तभी वेद बोलता है कि चंद्रकांत सर वो आप चिंता मत करिए, सरू लेके ही आ रही होगी अनिका को, अनिका आ ही रही है। तो
दूसरी तरफ अनिका की नानी के हाथ में लग गए हैं वो दोनों लेटर, जिसमें से एक सरू की माँ का हाथ का लेटर है, एक सरू की हाथ का लेटर है, जिसमें अब वो पहुंच गए हैं तारा की बहू के पास, बड़ी बहू के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि वो राइटिंग एक्सपर्ट है और वो चेक कराना चाहते हैं कि वो जो दोनों लेटर है वो एक ही के लिखे हुए हैं या दोनों अलग हैं और वो सरोजा के हैं भी या नहीं, जिसकी वजह से वो अब सरू का भांडा फोड़ने वाली है अनिका की नानी। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखें क्या अनिका की नानी फोड़ देगी सरू का भांडा या फिर सरू लेके आएगी अनिका को पूजा के लिए। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा।